हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मैं बात करूं तुम्हारा एक मतलब कि रक्षक बैच उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथी ये कक्षाएं आपकी एकदम शानदार तरीके से चली हुई हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। मनीष यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? तो भैया जी चल रहे हैं। आज ये टॉपिक तो आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और नए टॉपिक को लेंगे और कंटिन्यू करते चलेंगे। रिया यादव जी, बिसौली, निकलेश अब तो चले गए। सिराज जी अस्सलाम वालेकुम सलाम, जो भी है। प्रिंस जी, जितेंद्र कुमार और सर जी आप कैसे हैं? तो मैं एकदम अच्छा हूं, बढ़िया हूं। तो चलते हैं भैया जी अपने इस प्यारे से रक्षक बैच और आज उत्तर प्रदेश की संस्कृति में, ठीक है ना, एक कक्षा तो और होनी चाहिए, ठीक है ना, अब वो होगी भी, ठीक है ना, एक और होगी भाई, क्योंकि नृत्य रह जाएंगे, ठीक है। चलो तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप भैया जी बताते चलेंगे। आपने नाम पढ़ा होगा महाकुंभ मेला। हाँ सर, कौन से मेले की बात है? तो सर जी महाकुंभ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा मेला होगा और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में? तो यहां पर आप लिखेंगे सर जी प्रयागराज में। आज हमें बता देना भैया कौन सा होगा प्रयागराज। प्रयागराज एकदम करेक्ट आप कर देंगे सर। तो महाकुंभ मेला, हाँ सर, कौन से मेले की बात आती है? तो महाकुंभ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है ठीक है, जो कि कहां पर लगेगा? ये प्रयागराज में। और सर जी प्रति एक 12वें वर्ष में, ये भी पॉइंट आप सभी को बताना है सर जी, प्रति एक 12वें वर्ष में। तो आप साथ के साथ प्रति एक 12वें वर्ष में, ठीक है, 12वें वर्ष में। चलो इसे भी आप एकदम शालीनता के साथ करते चलेंगे कि महाकुंभ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा, और सर ये कहाँ लगेगा? तो आप बता देना भैया जी, ये लग जाएगा हमारा प्रयागराज में, ठीक है। ये बताते भी चल रहे हैं आपको। एक और होगा कुंभ मेला सर जी, ये विश्व का ये भी सबसे बड़ा मेला है और इसका आयोजन भी मेरे साथी प्रयागराज की वो पावन धरातल, जो कि आप लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे सर? प्रयागराज, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम राइट क्वेश्चन बनेगा जो कि आप बना देंगे, ठीक है। चलो, एक माघ मेले की भी बात आती सर जी, ये भी आपका प्रयागराज में ही जाएगा भैया। माघ मेला भी हमसे पूछा गया तो हम लिखेंगे प्रयागराज में। माघ मेला मेरे साथी प्रयागराज में महाकुंभ व कुंभ मेला के वर्ष को छोड़कर, ठीक है, तब लगता है। तो ये प्रयागराज में लगता है तो आप लिख देना महाकुंभ व प्रत्येक वर्ष लगेगा। वैसे तो ये महाकुंभ व कुंभ मेले के वर्ष को छोड़कर, हाँ सर जी, महाकुंभ व कुंभ मेले के वर्ष को छोड़कर, को वर्ष को छोड़कर ये आप सभी को कर देना है, वर्ष को छोड़कर। तो सर जी महाकुंभ व कुंभ मेले के जो वर्ष है उसे छोड़कर तो आपका कौन सा मेला लग जाता है? तो सर आप बताएंगे माघ मेला, ठीक है। और प्रति एक वर्ष, ये कहां? प्रयागराज में, प्रति एक वर्ष। बहुत ही शालीनता के साथ आप हर पॉइंट को
करते चलेंगे। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? भैया जी आप गुरुजी नवीन सर जी ने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? निखिलेश यादव बिसौली। तो भैया जी सर ने छोड़ा नहीं है, तो वो अभी थोड़े से काम के चक्कर में बिजी हैं सर। बाकी सारी चीजें चलेंगी, ठीक है ना, छोड़ा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से। महाकुंभ मेला 144 वर्ष बाद। अच्छा, तो आप करेंगे भैया जी महाकुंभ, ये आप प्रति 1 वर्ष में लगता है, ठीक है। एकदम राइट क्वेश्चन कर देना और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ककोरा मेला जिसे रोहिलखंड का मिनी कुंभ भी कहा जाता है, सर ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में, ये उत्तर प्रदेश में कहां? तो यहां लिख दो सर जी, ये उत्तर प्रदेश की एक जगह है और जगह का नाम होगा बदायूं। बहुत बढ़िया। तो सर जी ककोरा मेला रोहिलखंड का ये मिनी कुंभ होगा सर। ककोरा मेला की बात है जो कि आप बताएंगे, रोहिलखंड का मिनी कुंभ, जो कि मेरे साथी आपका बहुत बहुत आभार सर, आप ना होते तो हम संत ना बन गए होते। अच्छा, संत बना दिए मैंने तुम, ये भी बात सही है। अब देखो ककोरा मेला ये रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। मिनी कुंभ मतलब छोटा कुंभ, ये आपका होगा भैया जी बदायूं में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप करते भी चलना। रामनगरिया मेला गंगा के तट पर लगता है सर, और ये आपका बन जाएगा फर्रुखाबाद। ये कहां? तो सर जी राइट क्वेश्चन होगा मेरे साथी फर्रुखाबाद। बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में? हाँ सर, ये भी पॉइंट तुम्हारे समझ में आ गया, तो इसे भी आप करेंगे एकदम शानदार तरीके से। सर मैं बदायूं से ही हूं। बहुत बढ़िया। चलो, तो आप बताना सर जी रामनगरिया मेला गंगा तट पर, और ये गंगा तट कहां? फर्रुखाबाद। एकदम राइट क्वेश्चन, रामनगरिया। अगला क्वेश्चन, वटेश्वर मेला सातीय पशुओं का मेला है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को लगता है, और ये आप बता देना भैया जी आगरा में। आप ये लिख देना ये कहां लगेगा? तो सर जी महारा तो आप आगरा एकदम राइट कर देंगे। कहां? आगरा। तो सर किसकी बात होगी? वटेश्वर मेला जो कि पशुओं का मेला होगा, आगरा में लगता है। एकदम राइट कर देना। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, एक और साथी ददरी मेला, ये पशु मेला है और कार्तिक पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के बलिया में लग जाएगा भैया। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। नोट करती चल रहे हैं ना? महाकुंभ मेला लगेगा 4 जगह आपका। चलो मैं लिखवाई दूं। अब वैसे तो ठीक है, ये रहा ना महाकुंभ, वैसे तो प्रयागराज में, साथ ही एक आपका 4 जगह लगता है हरिद्वार में, सब ने देखा होगा। फिर उसी के बाद एक जनपद और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज मेरे साथी। इसी के बाद हम देखेंगे उज्जैन, उज्जैन के महाकाल जी, उज्जैन, और साथी ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में, ये आपका मध्य प्रदेश में। और एक मेरे साथी नासिक, और नासिक का हो गया भैया जी महाराष्ट्र में। नासिक हो गया आपका महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में? ये आप करेंगे तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इन 4 जगह लगेगा। आगे बढ़ो जी। एक और देखो, अभी तो ये हो गया ना ददरी, ददरी मेला बलिया, कार्तिक पूर्णिमा की डेज, ये भी एकदम राइट होगा। सभी की सभी नोट करती चलना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर, मेरे पहले से नोट हैं ये। फिर करो, दोबारा करो, दोबारा करो। जितनी ज्यादा चीजों को लिखोगे, जितनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी, उतनी ही ज्यादा, ठीक है ना, चीजें आएंगी। सर वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी? प्रयागराज या डॉक्टर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी? प्रयागराज होगी 1887 में। आप वैसे कह रहे होंगे ना 1791 में संपूर्णानंद महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, जब संस्कृत महाविद्यालय था, या विद्यालय बोलूं,
1958 में तो उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, लेकिन इलाहाबाद तो स्टार्टिंग से विश्वविद्यालय था। आगे बात समझ में ना? हाँ सर, चलो अब दूसरी बात, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। सरधना मेला नवंबर में लगता है सर, और सरधना सरधना में लगेगा, और ये सरधना कहां पड़ता है सर जी? मेरठ में। बहुत बढ़िया। और सरधना आएगा क्वेश्चन, सरधना मेला एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपका ये कहां होगा सर जी? सरधना मेरठ। मेरठ से कौन कौन है जल्दी बताओ? मेरठ तुम्हारी पड़ोस में हो गया, ठीक है, तो मेरठ तुम्हारी पड़ोस का हो गया। कल आप सभी को 11 बजे भी जुड़ना है। निश्चित तौर पर एक देखो, एक एक पॉइंट की लड़ाई होगी, होगी ना? होगी। तो एक एक पॉइंट की लड़ाई है, तो कल भैया जी एक क्वेश्चन की बात है, तो और कल आप सभी को जुड़ना है 11 बजे, और मैं देखूंगा कि एकदम वेटिंग भी आपकी, मुझे ऐसे लगना चाहिए कि हाँ आप लालायित हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना? तो आप लालायित हैं सिलेक्शन के लिए, ऐसा मुझे लगना चाहिए। और कल एक ऐसा तहलका मचा देना है, 11 बजे सभी को आकर पूरी क्लास करनी है बेहतरीन। हम भी पूरी मेहनत करेंगे कक्षा पर, और मैं आपके लिए तो भैया जी देखा भी होगा हर चीज, क्विज वगैरह सारी चीजें, ठीक है? तो चलो बहुत बढ़िया, तो आना है सभी को, जुड़ना है। चलो जी, नौचंदी मेला चैत में 1 माह तक चलता है, और नौचंदी मेला भी मेरे साथी मेरठ में ही होगा। ये कहां? मेरठ में। और नौचंदी मेले की बात होगी तो सर जी आप लिख देना, ये हिंदू मुस्लिम एकता का, ठीक है ना, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है मेला। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, एकता का क्या भैया जी आप लिखेंगे? प्रतीक माना जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, आप सभी को करते भी जाना है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेरे साथी आंख मीच कर लगा देना, वो नौचंदी मेला जो चैत में 1 माह तक चलेगा, ठीक है? चलूं आगे। इस ऐप पर ना, चैनल पर होगी स्टेनो RWA, ठीक है अंकुर जी। अब सीकरी का मेला, अब मुझे ये बता दो भैया जी, आप जाएंगे सीकरी, अब सीकरी का मेला आपका होगा मोदी नगर। अब कोई बताएगा ये सीकरी का मेला तो लगता है मोदी नगर में, और मोदी नगर जहां रबर उद्योग के लिए जाना जाता है, और मोदी नगर होगा भैया जी गाजियाबाद में। आज मोदी नगर की यदि मैं बात कर पाऊं तो ये होगा आपका गाजियाबाद में। तो सीकरी के मेले की बात, और सीकरी का मेला मोदी नगर मीन्स गाजियाबाद में, ठीक है? सर जी लिखने का मौका तो दो, लिखते भी चलो, मैं तो बड़े धीरे धीरे चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे करवाता चल रहा हूं, अब लिखो स्पीड के साथ, ठीक है? चलो जी, आगे की बात होगी। सर प्लीज बता दो कोर्स कब खत्म होगा? भाई ऐसे तो अंदाजा भी है, चीजें चल रहे हैं कंटिन्यू करते हुए, और हर चीज में समझाता चल रहा हूं, तो लगभग में 1 से 1.5 महीना और लग जाएगा, ठीक है? अब क्लास के बारे में अभी जब मैं कक्षा बाद में समाप्त करूंगा तब आपको, ठीक है ना, बताऊंगा। अब आगे दूसरी बात, बसंत का नौचंडी मेला, बसंत का नौचंडी मेला ये बसंत पंचमी को, और सर ये उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है, यहां लिख दूंगा ना मैं, उत्तर प्रदेश का एक जनपद मेरे साथी जिसका नाम होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एक जनपद जिसका नाम होगा सर जी लखनऊ। तो वसंत का नौचंडी मेला मेरे साथी ये भी आप सभी को बताना है, और ये बसंत पंचमी को ही लगता है, और सर जी ये राइट क्वेश्चन आपको कर देना है।
बसंत नौचंडी मेला, बसंत पंचमी लखनऊ। गढ़गंगा मेला, कार्तिक पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर। हाँ सर, आपने नाम तो पढ़ा होगा गढ़मुक्तेश्वर का, कौन सा है गढ़मुक्तेश्वर से जल्दी बताओ। गढ़मुक्तेश्वर, और सर जी ये महारा होगा हापुड़ में, ये महारा हो जाएगा हापुड़ में, ठीक है। तो गढ़ गंगा मेला ये आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और साथ ही गढ़ मुक्तेश्वर मीन्स हापुड़ में। आगे बात समझ में? हाँ सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं ठीक है आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ो। कंसबद्ध मेला और एक साथी कंस मेला। एक तो कंसबद्ध मतलब कि जब कंस का वध हुआ तो ये आपका हो जाएगा, चलो हमीरपुर में। भैया जी ये आपका बना हमीरपुर, एकदम राइट क्वेश्चन, जो कि आप लिख देंगे हमीरपुर, एकदम करेक्ट करो। और सर एक कंस मेला जो मथुरा व कंस मेले की बात होगी तो आप लिखेंगे मथुरा व फतेहपुर सीकरी। मथुरा व क्या होगा तो आप लिख देना फतेहपुर सीकरी, बहुत बढ़िया। और फतेहपुर सीकरी पता है कहां पड़ती है? आगरा में। फतेहपुर सीकरी आप सभी जानते होंगे सर, ये आपकी होगी आगरा, एकदम राइट होगा सर, ठीक है, एकदम करेक्ट क्वेश्चन जो कि आप कर पा रहे होंगे। फतेहपुर सीकरी व मथुरा में कंस मेला। एक हरिदास जयंती मेला निधिवन जो कि वृंदावन में पड़ता है, और ये आपका मथुरा में, ठीक है। हरिदास जयंती मेले की बात मेरे साथी निधिवन, और निधिवन आपका हो गया वृंदावन। निधिवन मेरे साथी वृंदावन, और ये आपका बन गया मथुरा, ये आपका बन गया मेरे साथी मथुरा। बहुत बेहतरीन, बहुत जानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके ये होते हुए, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप इन्हें करेंगे। जल्दी से नोट करते चलो, स्पीड के साथ नोट कर लो, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा ही, ठीक है। एक बार जल्दी स्पीड के साथ नोट करेंगे मेरे साथी, फिर हम बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बढ़ूं, हो गए ना ये? अरे हो गए ना, चलो बहुत बढ़िया हो गई सर। आगे बढ़ो तो एक है मुड़िया पूनो मेला। एक कौन सा मेला है सर जी? मुड़िया पूनो पूनो मेला। और एक है देवा शरीफ। एक और बात बताऊं मैं आपको, मैं लिखता भी चलूंगा, आप सभी को बताता भी चलूंगा, ये बहुत इंपोर्टेंट मेला है। और मुड़िया पूनो मेले की बात होगी तो आप कर देना गोवर्धन। हाँ सर, कौन सा? गोवर्धन। और ये गोवर्धन आ गया आपका मथुरा में। गोवर्धन कहां भैया जी? मथुरा, बहुत बढ़िया। एक देवा शरीफ मेला वारमवंकी, एकदम राइट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा गया मेरे साथी, वारमवंकी, ऐसे आप सभी को करना है। एक सरंगी रामपुर मेला जो कि आपका दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा को, और फरुखाबाद में, ये कहां? ये आपका होगा फरुखाबाद। चलो जी एकदम राइट होगा भैया। देवा शरीफ मेला सरंगी रामपुर, ये बहुत इंपोर्टेंट है अपने में, और मेरे यहां लगता है शाबाश। इसी तरीके से चलो आगे बढ़ो जी। मकनपुर मेला और सैयद सलार मेला और ढाई घाट। भाई एक और बात बताऊं मैं आप सभी को, ये सैयद सलार मेला, मकनपुर मेले की तो मैं ना कहता, लेकिन सैयद सलार मेले की तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दूंगा कि ये बहुत इंपोर्टेंट है,
ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। अब देखो मकनपुर जो मेला है मेरे साथी, ये आपका कानपुर में बताया है। वैसे कई जगह ये हमें फरुखाबाद भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन मेरे साथी ये आया हुआ क्वेश्चन है कानपुर। लेकिन सबसे ज्यादा, और ये एक और फरुखाबाद, मतलब कि एक मेला लग जाता है ना नाम से तो। हाँ सर, चलो जी। सैयद सलार मेला बहुत इंपोर्टेंट मेला, जो कि मेरे साथी ये बहराइच में आप पहुंच जाना। कहाँ? बहराइच में। और ढाई घाट मेला ये आपका शाहजहांपुर। भैया जी, ढाई घाट मेले की बात आई ना सर, ढाई घाट मेला ये आपका होगा भैया जी शाहजहांपुर। राइट कर देना सर जी, शाहजहांपुर। बहुत बढ़िया। तो सर ढाई घाट घाट मेला, ठीक है। चलो जोड़ लें, बिल्कुल जोड़ते चलो, ये आपका शाहजहांपुर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्गुन मेला। अब देखो भैया जी, फाल्गुन मेला तो ये आप कर देना रामपुर में लगता है फाल्गुन मेला। रामपुर एकदम करेक्ट होगा सर। और उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति को, ये आपका बरेली। ये आपका कहाँ? बरेली। बहुत शानदार। और सर जी तिगरी मेला की बात होगी तो आप अमरोहा कर देना। तिगरी मेला मेरे साथी आप कहाँ पहुंचेंगे? अमरोहा। ये भी कर देना। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति पर बरेली में। बहुत बढ़िया, ठीक है। शिवचंद्र जी, सर शादी ना हो रही। शादी जब भी तो होएगी जब सिलेक्शन लोगे किंग गई है भैया। सिलेक्शन अब करवाऊंगा मैं तुम्हारा, फिर शादी भी हो जाएगी। खारी झल्लू कार्तिक मेला, और चैत राम नवमी मेला, और कार्तिक या परिक्रमा मेला। अब भैया जी एक और आपका होगा खारी झल्लू कार्तिक मेला। ये आप चले जाना बिजनौर। ये आप कहां भैया जी? वो बिजनौर जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। साथी चैत राम नवमी आप अयोध्या पहुंच जाना। कहां मेरे साथी? अयोध्या। नाम भगवान रामचंद्र जी की वो पावन भूमि जो कि। और कार्तिक व परिक्रमा मेला भी मेरे साथी आप अयोध्या ही जाना। आप कहां? अयोध्या, ठीक है। कार्तिक या परिक्रमा मेला ये आपका चैत्र रामनवमी अयोध्या धाम में लगता है। ये कहां लगेगा? अयोध्या धाम में, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ो। अब इसी के साथ मेरे साथी आगे दीपोत्सव मेला। दीपोत्सव मेला जो कि राजकीय है, एक परिक्रमा मेला। अब बात किसकी आई है भैया जी? दीपोत्सव मेला की बात है। तो ये भी आपका कहां पर हो गया? अयोध्या में। ये भी आपका कहां पर? अयोध्या। दीपो, अब दीप सबसे ज्यादा भाई अयोध्या में मेला ही बन जाता है। परिक्रमा मेला नेमी सारण्य। हाँ सर, कौन सा? नेमी सारण्य। और सर ये नेमी सारण्य जो होगा ये भैया जी आपका सीतापुर में होगा। नेमी सारण्य आपका सीतापुर। राइट क्वेश्चन। ये भी दीपोत्सव, राइट। ललिता देवी मेला ये भी आपका भैया जी नेमी सारण्य सीतापुर में। ललिता देवी ये भी आप पहुंचो सीतापुर। मेरे साथी कहां? सीतापुर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आते हैं, आएंगे तो फिर आप बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को करते चलना है सर। मैं सीतापुर से हूं। बहुत बढ़िया। प्लीज बताइए सर फॉर्म कितने लोग डाले हैं? 35 लाख। ठीक है, 35 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। अब उनमें से आप देखो कि भैया जी एक सीट पक्की करनी है आपको, ठीक है। एक सीट पक्की करनी है। और दूसरी एक और मैं आपको बताऊं फिर, कल 11 बजे, अब मैं बताऊंगा कल 11 बजे, कै बजे? 11 बजे मैं लेकर आ रहा हूं एक साहित्य की कक्षा, जो कि भैया जी स्टेनो, ठीक है ना, ऐसे आपको डालना स्टेनो RWA। स्टेनो RWA एक चैनल है, उस पर होगी वो मेरी कक्षा, ठीक है ना। चलो आगे आगे बढ़ेंगे। अगला
गोला गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति को लगेगा और सर जी ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपका कहां? तो भैया जी लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला। आगे बात समझ में। यदि क्वेश्चन आए कि गोला गोकर्णनाथ तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी लखीमपुर खीरी। बाल सुंदरी देवी या बल सुंदरी देवी मेला एक अनूप शहर जगह पड़ती है भैया जी। अनूप शहर, और अनूप शहर की यदि हम बात करें ये होगा अपना बुलंदशहर, ठीक है ना। बल सुंदरी देवी मेला। बैरिया घाट मेला साथी शाहजहांपुर। बैरिया घाट ना भाई, शाहजहांपुर ना होगा, ये हरदोई होना चाहिए। हरदोई, आप हरदोई करो, ठीक है, हरदोई। बैरिया घाट मेला हरदोई। चलो अगला, जल विहार मेले की बात होगी साथी तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, और बुंदेलखंड क्षेत्र में भैया जी कौन सा क्षेत्र? तो आप राइट करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र। एकदम करेक्ट, एकदम राइट, बुंदेलखंड क्षेत्र ये हो गया। कालिंचर मेला बांदा, हाँ सर जी कालिंचर मेला बांदा राइट क्वेश्चन होगा सर। और आपका एक और होगा कजली मेला या चरखारी गोवर्धन नाथ जू मेला, ये आपका महोबा में, ये आपका मेरे साथी महोबा। इन्हें भी नोट कर रहे हैं ना? हाँ, एक बार रिप्लाई कर दो प्लीज, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट होगा। आगे चरखारी का गोबरनाथ जू मेला, ये भी मेरे साथी आपका महोबा की पावन भूमि महोबा। बहुत बढ़िया साथी। देवी पाटन मेला ये आपका बलरामपुर। हम देखें तो देवी पाटन मेला मेरे साथी बलरामपुर होगा। और देव छठ मतलब कि कौन सा? देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला तो आप कर देना फर्रुखाबाद। भैया जी आप क्या लगा देंगे? फर्रुखाबाद। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम राइट क्वेश्चन। आगे बात समझ में सभी के? हाँ सर, यहां तक आप सभी की बातें आगे समझ में? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में यहां तक। ठीक है सर, मैं महोबा से हूं, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो। नवरात्रि एवं गणगौर मेला, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर जी। किसकी बात कह रहे हैं? तो आप करेंगे, वो तो हो गया फर्रुखाबाद में, कौन सा भैया जी? चरखारी का ये हो गया देव छठ, राइट हो गया सर, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे। देवी पाटन मेला हो गया साथी, हाँ जी। अब आप कर दो नवरात्रि का गणगौर मेला, ये आपका पहुंच जाओ सर जी आगरा में। नवरात्रि का गणगौर मेला आगरा। कैलाश मेला भी, हाँ सर, कैलाश मेला भी आपका आगरा में। कैलाश मेला भी मेरे साथी आपका आगरा। एकदम करेक्ट आंसर, कैलाश मेला भी सर जी आगरा। कैलाश मेला भी मेरे साथी आगरा है, ठीक है। आगे बात सुन में। और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये क्वेश्चन आया तो मेरे साथी आप प्रयागराज पहुंच जाना। आप कहां? प्रयागराज, ये भी एकदम करेक्ट आंसर होगा, प्रयागराज। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे देखो। नककटैया मेला दशहरा पर लगेगा और ये चैतगंज, भैया जी चैतगंज कहां पड़ेगा? तो आप लिख देना वाराणसी में। चैतगंज वाराणसी में मेला। साथी अब देखो हो गया चैतगंज वाराणसी, बहुत बढ़िया है। और आप कर देना भैया जी रथ यात्रा मेला, ये भी आपका कहां? वाराणसी। एकदम राइट, रथ यात्रा मेला आए क्वेश्चन की भैया जी रथ यात्रा मेला भी आपका वाराणसी। शाकंभरी देवी मेला बहुत इंपोर्टेंट है। शाकंभरी देवी मेला मेरे साथी आप करेंगे सहारनपुर। ये पूछ लो कि कोई कानपुर देहात से है, अब तुम ही होगे जब पूछवा रहे हो तो ठीक है। चलो जी एकदम राइट कर देना इनको भी। हाँ सर यहां तक करेक्ट है, आगे बढ़ो। गोविंद साहब मेला
ये बहुत इंपोर्टेंट है भैया जी। गोविंद साहब मेला, ये आपका अंबेडकर नगर। सर ये कौन सा नगर होगा? अंबेडकर नगर, राइट कर देना सर। खिचड़ी मेला, गोरखपुर। हाँ सर, खिचड़ी मेले की बात आई तो आप गोरखपुर, और सर जी राम मतलब कि गोरखपुर रामायण मेला अयोध्या धाम और चित्रकूट में लगता है ये। सर जी कहाँ पर? अयोध्या, अयोध्या धाम, और वह एक जगह और होगी आपकी चित्रकूट। हाँ सर, अयोध्या धाम वह चित्रकूट में लगता है। ठीक है, चलो इन्हें भी आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो आगे। सोरो मेला, सर बहुत बढ़िया। सोरो मेला आपका कासगंज, सोरो मेला कासगंज में। झूला मेला श्रावण की बात है, मथुरा व अयोध्या धाम। मथुरा और कहा दो जगह लगे गए, मथुरा व अयोध्या धाम, राइट कर देना सर, मथुरा व अयोध्या धाम। अच्छा जी, और क्या? मथुरा व अयोध्या धाम और ध्रुपद मेला मेरे साथी दो जगह, वृंदावन और वाराणसी। क्या होगा? वृंदावन व एक और आप करेंगे वाराणसी, वृंदावन व वाराणसी। ठीक है, चलो वृंदावन व वाराणसी एकदम राइट जी सर जी। पानी बहुत पी रहे हो आप। अरे हर चीज पे ही ध्यान है। भैया पानी गला भी सूख जा, अब मेरी 5वीं क्लास चल रही है। चलूं आगे, चलो आगे चलो जी। विंध्याचल देवी मेला नवरात्रों में लगता है और राज्य की मेला है तो सर जी ये आपका हो गया मिर्जापुर, ये आपका बनेगा मिर्जापुर। बहुत बढ़िया। और देव छठ मेला जो आपका होगा मेरे साथी दाऊजी, दाऊजी का नाम सुना है, और ये आपके हो गए मथुरा में, ये आपके बनेंगे मेरे साथी मथुरा। बढ़िया जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है जवानों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जी आगे। अब आगे महोत्सव। एक चीज और देखो पहले, देव छठ हो गया यहां तक। प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं? एक क्वेश्चन ये लिखना है। प्रदेश में सर्वाधिक मेले, क्वेश्चन है भैया जी, प्रदेश में सर्वाधिक मेले। अब मेले सबसे ज्यादा आपके हो जाएंगे मथुरा में, प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले मथुरा, और मथुरा में 86 होंगे। प्रदेश में सबसे ज्यादा और सबसे कम, सर्वाधिक तो भैया जी मथुरा में, और सबसे कम भैया पीलीभीत में। पीलीभीत में इक्का दुक्का ही मेला लगता होगा। ठीक है, तो पीलीभीत के उन्होंने खोल के ना बताए कि कितने, लेकिन भैया सबसे ज्यादा कि प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं? मथुरा में। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलो। अब देखो एक महोत्सव है ताज महोत्सव, और इस ताज महोत्सव की बात की जाए तो सर जी ये फरवरी के माह में मुगल संस्कृति व कला का जो कि आपका लगेगा आगरा में। भाई ताजमहल और ताजमहल के मतलब कि बराबर में वहीं पर लग जाएगा जहां पर मुगल संस्कृति एवं कला को प्रदर्शित किया जाता है, और सर ये ताजमहल होगा। ठीक है, मतलब सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता, ये भी आप आगरा ही पहुंचो सर, ये भी आप आगरा में। तो भैया जी सुलह कुल महोत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात है ना, सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आगरा ही जाओ। राम बारात उत्सव भी मेरे साथी आगरा में, राम बारात उत्सव आगरा, सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता आगरा, और ताज महोत्सव मेरे साथी आगरा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम जानदार क्वेश्चन है।
फूल तो बहुत देखे पर गुलाब जैसा नहीं, गुरु तो बहुत देखे केसपाल सर पर जैसा गुरु नहीं। बहुत बढ़िया, मतलब कर दिया काम फिट है, नाम ही लगा दिया। चलो बहुत बढ़िया। सबसे बड़े खुशी की बात तो तब होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रियली में जो है देखूं तो भैया जी देखो, इतनी हमारी सामर्थ्य ना थी कि हम दिल्ली जाएं और यूपी पीसीएस या पीसीएस वगैरह की तैयारी करें। और मुझे तो पता है कि जो बच्चा यदि इस तैयारी में लगा हुआ है तो स्थिति बहुत ही नाजुक होगी। तो इसलिए भैया जी आप जो है अपने जो टारगेट है उसी पर बने अड़िग रहना। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ये आप सभी को पता भी है कि बेरोजगारी चल रही है, तो इसलिए आप ठीक है बढ़िया तरीके से करते चलेंगे। आगे चलो आगे। लखनऊ महोत्सव अवध की कलाओं का, अब लखनऊ है तो लखनऊ ही होगा भैया जी। लखनऊ महोत्सव तो यहां पर लखनऊ होगा। वाराणसी तो वाराणसी हो जाएगा सर। वाराणसी की बात तो यहां पर वाराणसी राइट बन जाएगा। ठीक है, वाराणसी महोत्सव और लखनऊ महोत्सव दोनों की दोनों ये भी आप कर देना। आगे सर, देव दीपावली उत्सव बहुत इंपोर्टेंट है ये आपका वाराणसी। देव दीपावली राइट क्वेश्चन कर पा रहे होंगे सर, राइट कर भी देना है। और किसकी बात होगी? देव दीपावली उत्सव की बात है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह, ये भी आप वाराणसी की तरफ प्रस्थान कर जाओ लाला। कहां? वाराणसी। अच्छा जी, और क्या? तो ये भी करेक्ट होगा। अखिल भारतीय व्यास समारोह ये होगा ना, तो अखिल भारतीय व्यास समारोह मेरे साथी ये भी आपका वाराणसी होगा। एक गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा, अब देखो दो जगह लग जाएगा गंगा महोत्सव, एक तो वाराणसी और एक प्रयागराज। एक कहां सर जी? वाराणसी। वे एक आप लिख देना प्रयागराज। बहुत शानदार, एकदम राइट होगा। तो गंगा महोत्सव मीन्स गंगा दशहरा, वाराणसी वे प्रयागराज, राइट है ना? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया। आगरा का पेठा, कौन कौन है आगरा से? चलो ठीक है आगे। बिट्ठुर गंगा कहां है? बिट्ठुर सर कानपुर में, एकदम राइट करेंगे। बिट्ठुर, बिट्ठुर आपका होगा सर जी। बिट्ठुर गंगा महोत्सव कानपुर में। ठीक है। सेफई इटावा, जाओ सेफई। सेफई महोत्सव जनवरी के माह में इटावा। और गोरखपुर महोत्सव मेरे साथी गोरखपुर ही राइट होगा। ठीक है, क्या होगा? गोरखपुर। बहुत बढ़िया सर, ये भी करेक्ट कर देना। चलो आगे देखो। झांसी महोत्सव फरवरी और आयुर्वेद महोत्सव आपका झांसी में। सर जी झांसी महोत्सव फरवरी और झांसी महोत्सव आपका मतलब कि आयुर्वेद महोत्सव झांसी। कन्नौज तो आप कन्नौज ही जाएंगे भाई। कन्नौज महोत्सव की बात तो आप कन्नौज यहां पर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में प्रयाग। अब त्रिवेणी तीन संगम, गंगा यमुना सरस्वती। तो सर जी आप लिख देंगे त्रिवेणी की बात तो मेरे साथी प्रयागराज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, 100% लिख लो। आज छड़ी मार होली को उत्सव। अब छड़ी मार कहां? गोकुल मथुरा। ठीक है, छड़ी मार गोकुल जाओ। गोकुल मीन्स आप पहुंचेंगे मथुरा में। बहुत बढ़िया जी। छड़ी मार होली को उत्सव सर जी गोकुल मथुरा, एकदम करेक्ट क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलो अगला देखो। लठमार होली को उत्सव या रंगोत्सव। अब लठमार कहां होगी? एक तो बरसाना और एक नंदगाम है ना। तो बरसाना की महिला होंगी, वे नंदगाम के पुरुष।
नंदगाम, ऐसे आप कर देना बरसाना व नंदगाम, ये आपका हो गया भैया जी मथुरा, राइट होगा। लठमार होली को उत्सव या रंगोत्सव राजकीय है। अब हुरंगा, हुरंगा की बात आती है सर जी। हुरंगा कहाँ होगी? दाऊजी, आप जाओ दाऊजी, और दाऊजी कहाँ मेरे साथी? ये भी आपके मथुरा में होंगे। दाऊजी बहुत बढ़िया सर जी, आप मथुरा। फालेन, फालेन की बात होगी, फालेन गांव पड़ता है एक मथुरा में, ठीक है ना, फालेन विलेज, और ये आपका मेरे साथी मथुरा, राइट क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर देना। तो भैया जी फालेन होली को उत्सव, ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि मथुरा में हो। रंगा होली को उत्सव दाऊजी मथुरा, लठमार होली को उत्सव या रंगोत्सव बरसाना व नंदगाम मथुरा। अगला चिता भस्मी, एक और क्वेश्चन होगा। चिता भस्मी होली को उत्सव, साथ ही एक आता है चिता, चिता की जो राख होती है उसको शरीर में जो करते हैं और उस पर करते हैं, ठीक है ना। मणिकर्णी का घाट, ये कर देना सर जी। कौन सा? मणिकर्णी का, मणिकर्णी का घाट एकदम करेक्ट। और मणिकर्णी का घाट ये हो गया हमारा मथुरा, बहुत शानदार। सॉरी वाराणसी, माफी चाहूंगा भाई मेरे मुख से निकल गई, लिख भी जाता है अभी, तो आप लिखेंगे वाराणसी। करेक्ट करो सर, कर दिया जी। चिता भस्मी होली को उत्सव, अब चिता भस्मी ये आपका वाराणसी, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ेंगे सर जी। यमुना महोत्सव ये आपका, या कृष्णोत्सव ये भी आपका, ये आपका मथुरा में, ये आपका कहां भैया जी? मथुरा। और सरयू महोत्सव व दीपोत्सव, अब सरयू अयोध्या, सरयू नदी के किनारे तो स्थित है, तो आप अयोध्या धाम लगाओ जी, आप अयोध्या धाम कर दो। आगे बात समझ में ना सर जी? प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों को संगम है। गंगा यमुना वो विलुप्ति हो गई, सरस्वती, अब तो वैसे गंगा और यमुना ही बच रही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो सोन महोत्सव सर जी, सोनभद्र। अब सोन महोत्सव की बात तो यहां पर आप लिख देंगे मेरा, तो सर आप सोनभद्र कर देना। सोन महोत्सव आप राइट कर पा रहे होंगे, सोनभद्र करेक्ट है। कजरी महोत्सव आप मिर्जापुर, कजरी महोत्सव की बात मेरे साथी मिर्जापुर। और कबीर उत्सव या मगहर उत्सव, संत कबीर नगर, कौन सा भैया जी? संत कबीर नगर, ये आपका हो गया खलीलाबाद, संत कबीर नगर। आगे बात समझ में ना आ रही है? बात समझ में? केशपाल सर RW सर जी, मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स रेलवे की बहुत बढ़िया कोर्स परचेज किया है, मेरी फर्स्ट क्लासेस है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करते चलना है। सरधना, अभी मैंने बताया सरधाना, ये आपका मेरठ में, हाँ सर, सरधाना मेरठ एकदम करेक्ट। और शॉपिंग फेस्टिवल आप ग्रेटर नोएडा ही आओ, शॉपिंग वगैरह तो भैया जी यही होगी ग्रेटर नोएडा में, ये भी करेक्ट होगा शॉपिंग फेस्टिवल। और एक आपका होगा बुद्ध महोत्सव, और बुद्ध महोत्सव हो जाएगा सारनाथ वाराणसी, सारनाथ, हाँ सर। और ये सारनाथ कहाँ पड़ते है? वाराणसी, राइट करो सर जी, सारनाथ वाराणसी। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं है जी, तन सा भी डाउट ना होगा, ठीक है ना। तन सा भी क्विज तो मैं ग्रुप पे ही डालता हूं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका। अगला कंपिल उत्सव, अब जैन मंदिरों में फरुखाबाद, ये आप सभी को पता होगा कहां? फरुखाबादी, गंगा नदी के किनारे। गंगा वाटर रेली महोत्सव प्रयागराज व आप कर देना वाराणसी। सर जी गंगा रेली प्रयागराज दो जगह, प्रयागराज व एक और होगा मेरे साथी वाराणसी, बहुत बढ़िया।
करेक्ट क्वेश्चन होगा। और सर जी अमीर खुसरो महोत्सव आप पटियाली गांव, क्योंकि अमीर खुसरो जी का जन्म पटियाली, और सर जी आप करेंगे कासगंज। आगे बात समझ में, पटियाली कासगंज। तो बहुत बेहतरीन, बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक, और आज ये मतलब कि कंप्लीट हो गया। अब ना है, ठीक है। अच्छा, कौमी एकता सप्ताह भी है एक, सर जी 19 से 25 नवंबर तक, 19 नवंबर से 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहीं पर ये समाप्त होती हुई। अब देखो मैं दोबारा बताऊंगा आप सभी को, 1 मिनट डटना। कल को 11 बजे, कल 11 बजे एक चैनल है हमारा ही है, वो स्टेनो RWA, स्टेनो RWA, इस तरीके से आप डालेंगे स्टेनो RWA, ठीक है ना। इस पर 11 बजे मेरी कक्षा होगी, 11 बजे, और होगी किसकी? उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों की। और एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर भैया जी पूछा जाता है वहां से, आप प्रीवियस उठाकर देख लेना, कुछ भी देख लेना। तो आप ठीक है ना। अब आगे ना समझ में तो जल्दी से एक बार थंब का निशान, जितनी तादाद है तभी जाना, एक बार जल्दी से थंब का निशान, और फिर हम चलेंगे भैया जी कल। और परसों भी होगी मंडे को, वो संडे को मेन चैनल पर होगी, उसमें भी आना, ठीक है ना। 10 बजे से होगी वो स्टेनो RWA। कहाँ पे चले भाई साहब? यूट्यूब पे चलेगी, यूट्यूब पे, ठीक है। कैसे करोगे? इतना भी ना बताया करो कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। सारे समझदार हैं, अभी पूछने लग जाएं कि यह वाली वीडियो है या इस वाले, इसे करना सेकंड में कर दोगे, इंस्टाग्राम में घुमा के फेंक दोगे। तो कहाँ पे सर जी ये बात गलत है, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से रहना है, अपनी क्लास को करते चलना। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम आप सभी से, कब कब मिलेंगे सर? कल 11 बजे। सभी को जुड़ना है, सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।